अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नेक्स्ट पार्ट है और इसमें मैं आपको बताऊं कि वो लोगों को जादू सिखाते थे और जो कुछ नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर, यानी हारूत और मारूत, बाबल में। वो बाबल एक इलाका है इराक का जिसे बाबिलोनिया कहा जाता है, और नमरूद भी वहीं का बादशाह था। नमरूद लक़ब होता था वहाँ के बादशाह का। अब ये जो दो फरिश्ते थे हारूत और मारूत, उनको बताते थे कि ये कुफ़र है, उसके बावजूद भी लोग उनसे सीखते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में उतारा था, लेकिन सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया कि तुम जो है लोगों को जादू सिखाओगे। और वो लोगों को जाके बताते थे कि ये हमारी आजमाइश है कि हम तुम्हें जादू सिखाएं, तो हमसे जादू मत सीखो। लेकिन वो लोग सीखते थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं हमें सिखाओ, ताकि मियाँ बीवी के दरमियान ये तफ़रक़ा डाल सकें। ये सारी कुरान मजीद की आयत मैं आपको सुना रही हूँ, और ये बहुत खुश होते थे लोग तफ़रक़ा डाल के, यानी दो मियाँ बीवी के बीच सेपरेशन करवा के, तलाक़ करवा के बहुत खुश होते थे। ज़ाहिर बात है, जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हम लोग जो हैं एक दूसरे पर जादू करवाते हैं, जब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जादू तो है ही कुफ़र, बहुत बड़ा गुनाह है। और ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के इज़्न से ही कुछ होता है, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। तो अल्लाह के इज़्न से ही होता है। यानी जादू भी अगर हो रहा है तो करवाने वाले ने तो करवा दिया, लेकिन अगर आपका ईमान सच्चा होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला पर, तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अपना ईमान मज़बूत रखें। जादू उन्हीं पर असर करता है जिनका ईमान कमज़ोर होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ आप इतना तवक्कुल रखें, इतना यकीन रखें, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपको ये जादू टोना कभी कुछ नहीं कर सकता। कुरान मजीद के साथ अपना जो है वो राब्ता मज़बूत रखें, और दिन में कुरान सूरह अल-बकरा की तिलावत किया करें। एक दिन में नहीं हो सकती तो एक एक पारा 3 दिन में पढ़ लिया करें। ये तो कर ही सकते हैं, या रोज़ सूरह अल-बकरा की तिलावत घर में लगाएं। इससे कुछ नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। जादू टोना फिर असर नहीं करेगा किसी के घर पे भी। और ये जो मैंने आपको बताया दो फरिश्ते हारूत और मारूत, इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानी शक्ल में इस दुनिया में भेजा था, लेकिन जब ये आजमाइश पर ना उतर पाए तो इनको सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम अब जादू सिखाओगे लोगों को। और जो ये जादू टोना करते हैं लोग, वो अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद भी खुश नहीं रह सकते। वो भी खुद भी सरकश हो जाते हैं। और ये जाने रहें कि जिसने भी जादू सीखा और उसका आखिरत में फिर कोई हिस्सा नहीं होता, कोई हिस्सा नहीं है उसका। मतलब वो मोमिन ही नहीं वो शख्स जो जादू करे, वो ईमान का हिस्सा भी नहीं बन सकता। मतलब वो मोमिन हो ही नहीं सकता वो शख्स, चाहे उसने कलमा पढ़ा हो, चाहे वो बाय बर्थ मुसलमान पैदा हुआ हो। लेकिन जो किसी का बुरा चाहता है, किसी पे जादू करवाता है, वो हलाकत में है। उसको लगता है कि मैं दूसरे का जो है नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो खुद का नुकसान कर रहा होता है। इसलिए बचें, हसद से बचें। जब हसद से ही तो ये सारा काम शुरू होता है। जब हमें हसद होती है किसी से, तभी हम किसी पे जादू करवाते हैं। तो खुदारा इस गुनाह से बचें। तावीज़, धागे, जादू टोना, ये सब जो है वो दीन से बहुत दूर ले जाता है, हलाकत है उस शख्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन सब चीज़ों से अपनी पनाह में रखे और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। जज़ाकल्लाह खैर।